अगर इससे यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ये क्या है, ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। अभी बैंक निफ्टी के चार्ट में आपको सीई साइड का पोजीशन लेना चाहिए या फिर आपको जो है यहाँ पे पुट साइड का पोजीशन लेकर के रखना चाहिए। तो आपके लिए बेहतरीन सी अपॉर्चुनिटी क्या होने वाली है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके साथ में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हमारा कल का लेवल था, मैंने आपको बताया था कि 55,580 का जो एक इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा, अगर मार्केट उसे ब्रेक करेगा तो मार्केट के अंदर आपको अपर साइड का मोमेंटम देखने मिलेगा। ठीक है, अब मार्केट क्या करता है, तो बेसिकली मार्केट वही करता है, जैसे ही इस लेवल्स का मार्केट ब्रेकआउट कर देता है तो मार्केट जो है वो नॉन स्टॉप ऊपर की ओर आपको देखने मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे नया एंट्री आपको कहाँ पे मिलेगा ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है एंड ये सोचने वाली बात है कि भाई साहब नया इंपॉर्टेंट एंट्री हमें कहाँ पे मिलेगा। अगर आप लोग देखोगे तो ये जो हमारा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है, इसके अंदर में हमने अपडेट करके रखा था कि किस तरीके से मोमेंट हमें देखने मिलेगी, उस अकॉर्डिंगली यहाँ पे मोमेंट होती है। एंड ये टोटली फ्री टेलीग्राम चैनल है बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड। अगर आप लोगों ने इसके अंदर ज्वाइनिंग नहीं किया है तो जल्दी जल्दी आकर के आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें सीखने मिलती है एंड आपको यहाँ पे बहुत सी चीज़ें सीखते सीखते आप लर्निंग एंड अर्निंग साथ साथ कर सकते हो। बस चीज़ ये है कि आपने सीखना चाहिए। अब दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना तो मार्केट के जो सेंटिमेंट होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं वो आपको समझ में आना चाहिए। एंड अगर आप लोग एक बार सेंटिमेंट को समझ जाते हो तो फिर आपके लिए मार्केट ट्रेडिंग करना काफ़ी आसानी सा हो जाता है। अब अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ था, अभी मार्केट ने क्या किया ना, मार्केट ने ओपन तो हुआ तो मार्केट ऐसे अच्छा खासा डाउनफॉल कर गया। अब इस डाउनफॉल के बाद मार्केट धीरे 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 ऐसे ऊपर निकलता है एंड फिर यहाँ से 1 2 3 4 4 5 कैंडल मार्केट ऊपर जाता है। यहाँ पे अभी मार्केट क्या कर रहा है ना, एक साइडवेज जोन में चल रहा है। कौन सा जोन में, तो मार्केट बेसिकली एक साइडवेज जोन में चल रहा है। अभी साइडवेज जोन में चलने के बाद में मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाना चाहता है तो मार्केट कहाँ तक जाएगा। अभी जैसे हमारे अपर साइड में टारगेट होते हैं, मतलब कि 56,000 के जो इंपॉर्टेंट टारगेट होते हैं वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं हमारे अचीव हो चुके हैं। अब अगर ये अचीव हो जाता है तो इसके बाद में क्या हमारे पास में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टारगेट निकल के आएगा, मार्केट कहाँ तक जाने वाला है, हर एक चीज़ जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है ना वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो में, तो आप ध्यान से देखिएगा। और उसके साथ में एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि अगर आप लोग ये देख रहे हो तो यहाँ पे मार्केट देखिए, ये वाला मार्केट देखिए या फिर ये वाला मार्केट देखिए, तो बेसिकली मार्केट ने क्या किया ना, मार्केट 3 से 4 दिन क्या था, कंप्लीटली एक साइडवेज जोन में ट्रेड कर रहा था। कहाँ पे ट्रेड कर रहा था मार्केट, एक साइडवेज जोन में। अब जितना ज़्यादा मार्केट साइडवेज जोन में ट्रेड करेगा तो उतना ज़्यादा डेफिनेटली यहाँ पे जो है अपॉर्चुनिटी जो है वो रिस्की वाली अपॉर्चुनिटी आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने मिल सकती है। अभी ये रिस्की वाली जो अपॉर्चुनिटी होती है उसे आपको कैप्चर करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा किस तरीके से आप उस अपॉर्चुनिटी को यहाँ पे कैप्चर करते हो, क्या करते हो। एंड उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे एक और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है। अब वो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो जोन था ना, मतलब यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो एक जोन होता है ये प्रॉपर जोन होता है। ठीक है, अब इस जोन के बाद में अगर मार्केट यहाँ से और नीचे आता ना तो मार्केट काफ़ी तेज़ी से नीचे जा सकता था, लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया, बल्कि मार्केट ऐसे रिवर्सल गया। ओके, एंड रिवर्सल प्लान होने के बाद में मार्केट यहीं से ऊपर चले गया। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे निफ्टी बैंक के बारे में, अब मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे हमारे निफ्टी 50 के बारे में, क्योंकि हमारे पास में दोनों इंपॉर्टेंट है, निफ्टी 50 भी एंड बैंक निफ्टी भी। अब उसके साथ साथ यहाँ पे अगर आप लोगों ने हमारा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट आकर के आप जुड़ जाइए, टोटली फ्री होता है एंड बहुत से लोग यहाँ पे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइनिंग नहीं किया है तो फटाफट यहाँ पे आकर के आप जुड़ जाइए। बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड 2.0 टेलीग्राम पे जाओगे तो वहाँ पे भी आपको जो चैनल है इस चैनल का लिंक वहाँ पे डेफिनेटली मिल जाएगा। अब यहाँ पे भी मैं आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ या फिर सिखाना चाहता हूँ कि ये चीज़ें कैसे होती है, किस तरीके से काम करती है बेसिकली मार्केट्स के अंदर, तो वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे दोस्तों। और एक और सबसे जो है इम्पोर्टेंट चीज़ हम कहते हैं यहाँ पे कि मार्केट जो होता है ना कहीं मार्केट अपनी एक रेजिस्टेंस जोन सपोर्ट जोन से जो है वो ऊपर निकलने की कोशिश करता है। ठीक है, अभी सपोर्ट जोन एंड रेजिस्टेंस जोन जैसे मार्केट के अंदर आपको आइडेंटिफाई किया जाएगा ना उस हिसाब से आप वहाँ पे ट्रेड प्लान करोगे। ठीक है, और उसके साथ साथ आप ध्यान से ये भी देखोगे कि मार्केट भाई साहब किस तरीके से जा रहे हैं। अब मार्केट को डेफिनेटली एक ऊपर की साइड का लेवल जाना था तो मार्केट ने इस लेवल से अच्छा खासा अपर साइड का मोमेंटम दिखाया एंड मार्केट ने यहाँ से अपर साइड का ब्रेकिंग भी कर लिया था। यहाँ पे तो मार्केट एक बार डेफिनेटली एक स्टॉप लॉस हंटिंग करता है एंड फिर नीचे यहाँ से आने के बाद में मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश करता है। अब यहाँ पे जो पॉइंट है ना, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये एंट्री पॉइंट काफ़ी बढ़िया था। ठीक है, अब ये सब चीज़ें आपको लाइव मार्केट में आपको सीखने मिलती है। यहाँ से अगर किसी का एंट्री प्लान यहाँ पे हुआ होगा ना
तो उसने काफ़ी बढ़िया सा देखिए 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट लगभग 20 से 25 मिनट के अंदर अंदर उसने काफ़ी बढ़िया सा प्रॉफिट अर्निंग यहाँ पे जनरेट आसानी से कर लिया होगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि क्या आपका प्रीमियम डीके हो पा रहा है या फिर आपका प्रीमियम डीके नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें आपको समझनी पड़ती है। अगर आप एक बार आप लोग ये सब चीज़ें समझ जाते हो ना, तो आपके लिए आसान होता है ट्रेड करना या फिर ट्रेड का प्लान करना, ठीक है। अब उसके बाद में एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, क्या मार्केट ऐसे नॉन स्टॉप ऊपर जा सकता है या फिर नहीं जा सकता है। मार्केट में जो ट्रैपिंग हुआ ना, ये वाले जोन के आसपास काफ़ी बढ़िया हुआ था, क्योंकि मार्केट डेफिनेटली एक ट्रैप थोड़ा सा बनाएगा। उसके बाद में यहाँ पे कहीं ना कहीं एक एंट्री मिलती है एंड इस एंट्री के बाद में भी काफ़ी बढ़िया सा एक छोटा सा प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते थे। एंड उसके बाद में धीरे धीरे मार्केट जो है ऊपर की ओर जाता है, ठीक है। अब जब मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है तो आपके लिए बेहतरीन से लेवल कौन से, किस तरीके से एंट्री आपको मिलेगी, कहाँ पे आपको एग्जिट मिलेगा, वो सब चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। अब उसके साथ में यहाँ पे भी अगर आप लोग देखोगे तो कल के लिए इंपॉर्टेंट जोन क्या है, तो ये जो लेवल है ना मार्केट के लिए, मतलब कि 25,050, अगर मार्केट इसके ऊपर बना रहता है तो मार्केट नॉन स्टॉप और भी ऊपर की ओर जा सकता है। मार्केट के अंदर 25,100 का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं आप टारगेट की तरह यूज़ कर सकते हो। अब 2500 एंड 125 का जो लेवल रहेगा वो कहीं ना कहीं काफ़ी बढ़िया रहेगा एंड काफ़ी बढ़िया से आपको जो है प्रॉफिट भी जनरेट करके वहाँ पे दे सकता है। अब उसके बाद में ये जो लेवल रहेगा, क्या इस लेवल से मार्केट नीचे आएगा, मतलब कि इस लेवल से मार्केट यहाँ पे डाउनफॉल करेगा या फिर नहीं करेगा, ये हमें सोचने वाली बात है। अगर मार्केट यहाँ पे सच में नीचे की ओर आना चाहता है या फिर डाउनफॉल करना चाहता है तो मार्केट 24,950 वाला जो टारगेट्स है उसके पास में मार्केट आ सकता है एंड ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए हो सकती है। अब उसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा कि मार्केट का जो सेंटीमेंट होता है वो किस तरीके से काम करता है। तो जो निफ्टी 50, अगर निफ्टी 50 को डाउन साइड में जाना है ना, तो इसके लिए 0.25 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है और उसके साथ में 25,000 का। अगर ये इन दोनों लेवल्स का ब्रेक डाउन करता है, क्या बोला मैंने, इन दोनों लेवल्स का ब्रेक डाउन करता है, तो कहीं ना कहीं मार्केट एक जो है वो डाउन साइड के लेवल्स के लिए आपको आता हुआ दिख सकता है। अगर इस लेवल्स का वो ब्रेक डाउन करता है तो, एंड अगर मान लेते हैं कि वो इस लेवल्स का ब्रेकआउट नहीं करता, मतलब कि ब्रेक डाउन नहीं करता है, तो फिर आपको क्या देखने मिल सकता है, तो फिर कहीं ना कहीं मार्केट जो है वो अपने अपर साइड के जो लेवल्स है ना उसे भी एक बार टेस्ट करके नीचे की ओर आ सकता है। जैसे कि अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे जो लेवल है वो 45, उसके बाद में यहाँ पे 43, उसके उधर से ही जो मार्केट नीचे की ओर आया। यहाँ पे जब मार्केट नीचे आता है ना तो क्या होता है, जनरली ये लोग डरने लग जाते हैं। इतने जो जोन के अंदर लोग रहेंगे ना, सबके सब लोग यहाँ पे डरते हैं एंड कहीं ना कहीं वो अपने पोजीशंस को एग्जिट करने के बारे में सोचते हैं। क्योंकि अगर आप लोग देखोगे तो ये लगभग जो मोमेंटम है लगभग 2 घंटे के आसपास का मोमेंटम है, 2 घंटे के आसपास में। एंड हमें जो मोमेंटम चाहिए वो क्विक मोमेंटम लगता है, बराबर। तो क्विक मोमेंटम के अंदर अगर हम लोग एंटर करते हैं, अगर हम लोग एग्जिट का प्लानिंग कर रहे हैं तो काफ़ी बढ़िया से टारगेट्स हम वहाँ पे अचीव कर सकते हैं। तो ये है निफ्टी 50 का चार्ट, जैसे मैंने आपको बताया है कि इस तरीके से एंट्री किस तरीके से एग्जिट प्लानिंग आप कर सकते हो एंड उस अकॉर्डिंगली जो है हमारा बैंक निफ्टी में भी काफ़ी बढ़िया सा लेवल आपको देखने मिल सकता है। अब बैंक निफ्टी का लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। बैंक निफ्टी के दोनों के अपडेट्स आपको मिलते हैं हमारे टोटली फ्री टेलीग्राम चैनल में। तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आकर के आप इसके अंदर आसानी से जो है वो ज्वाइनिंग कर सकते हो।